ओम शांति। आज अमृत वेले प्यारे बाबा ने कहा कि एक डायमंड शब्द है, और वो डायमंड शब्द था, क्या था? मेरा बाबा। और आज वरदान में भी बाबा ने कहा एक डायमंड की है, और वो भी क्या है? मेरा बाबा। तो मैं सोच रहा हूँ, हमारे ब्रह्मा बाबा डायमंड मर्चेंट थे, तो ब्रह्मा बाबा को डायमंड का व्यापार दुनिया में सबसे बढ़िया गिना जाता है। और ब्रह्मा बाबा ने उस डायमंड को पत्थर समझ लिया जब बाबा को ज्ञान मिला। तो बाबा ने क्यों पत्थर समझ लिया? कि बाबा ने असली डायमंड जो शिव बाबा है, दुनिया में कोहे नूर हीरा कहते हैं, बाबा ने उसने बाबा को अपना लिया। फिर बाबा ने सोचा कि चलते फिरते चेतन डायमंड कौन हो सकते हैं? वो तो मनुष्य आत्मा ही हो सकती है। आत्मा एक डायमंड की तरह ही है, ज्योति स्वरूप है, चमकती है, पावरफुल है। तो बाबा ने सोचा कि नहीं, मैं इन डायमंडों का व्यापार करूंगा। तो जैसे आज बाबा ने कहा कि सभा में आए हैं रिचेस्ट, तो बाबा ने हर एक बच्चे को, अपने बच्चे को क्या बना दिया? डायमंड बना दिया। तो इसलिए जैसे बाबा ने कहा, तो हम सब क्या देख रहे हैं ORC में इस समय बाबा ने कितने डायमंड यहाँ पर क्रिएट कर दिए। और आगे चलो तो सारी दुनिया में बाबा के डायमंड देखो तो कितने हो जाएंगे हैं? अभी तो आज बाबा ने कहा 9 लाख, उस वक़्त की मुरली है जब ज्ञान सरोवर बन रहा, नहीं हुए तो 9 लाख से सज्जू की सृष्टि शुरू होती है। इसलिए 9 लखा हार भी कहते हैं, वो भी डायमंड का ही होता होगा। तो बाबा ने समझो 9 लाख डायमंड क्रिएट कर दिए। अब जो किसी के गले में माला डालते हैं, विजय माला डालते हैं, कोई सोने की डालता है, कोई मोतियों की डालता है, बहुत कोई होगा हीरे की एक आध माला डाल देगा। तो बाबा कभी कहता है एक हीरे की अंगूठी भी वैल्यूएबल होती है, उससे ज़्यादा हीरे हो तो कंगन बना लो, उससे भी ज़्यादा हो तो माला बना लो। लेकिन आप गौर करें, हमारे कितने सेंटर हैं वर्ल्ड में? 5000 लगा लो। अगर 5000 सेंटरों के डायमंड की माला ब्रह्मा बाबा के गले में पड़ेगी तो क्या दृश्य होगा? हाँ? वो डायमंड मर्चेंट जो राजाओं के साथ डायमंड का व्यापार करते थे, लेकिन उसने कितने डायमंड क्रिएट कर दिए, लड़ियों की लड़ियाँ। और इसलिए आप देखेंगे देवी देवताओं के अनेक मालाएं पड़ी होती हैं। और बच्चों को भी बाबा कहता है अपनी विजय प्राप्त करते जाओ, तो प्रकृति पर विजय की एक माला, विकारों पर विजय की दूसरी माला, इस प्रकार से तत्वों पर विजय, अर्थात अनेक मालाएं डायमंड की चेतन डायमंडों ने डाली हुई है। अब ये भी जो साइंस पढ़े हुए हैं वो जानते हैं कि कोयला भी कार्बन होता है और डायमंड भी कार्बन होता है। अच्छा, अब कोयला कार्बन और डायमंड कार्बन में फर्क क्या होता है? तो कोयले से हीरा बनाना या पत्थर से हीरा बनाना, बाबा कहता है मैं बनाता हूँ। कोयले को आग लगाओगे तो आग निकलेगी, गर्मी निकलेगी और राख बचेगी। डायमंड को कोई जलाएगा तो कोई राख नहीं बचती, वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन होता है।
इस अर्थात कोल टू कार्बन। तो बाबा देखो बिल्कुल काले से वो बना देता है। तो कहाँ कलयुग के अंदर आत्मा कैसी हो गई, कोले जैसी काली, और सतयुग में तो गोल्डन है। ये भी सोचने की बात है। बाबा हमेशा कहता है सतयुग इस संगम युग के आगे कुछ नहीं है। डायमंड एज कौन सी है? डायमंड एज ये है। तो कोल टू डायमंड, डायमंड से फिर वो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन चलता। तो कैसे सबसे बढ़िया संगम युग, सबसे बढ़िया जहाँ भगवान आत्माओं को डायमंड जैसा चमकदार बनाता है, वैल्यूएबल बनाता है, और हाईएस्ट तो हो ही गए, रिचेस्ट भी हो ही गए। अच्छा, फिर बाबा कहता है कि एक भी राख ना बचे, उसमें से गर्मी गर्मी निकलती है कोयले से, रोशनी नहीं निकलती। अब आप देखेंगे दिवाली के दिन करते हैं, एक कहते हैं दीप जलाना और कोई कहते हैं दीप जगाना। इसमें फर्क है? जलाने और जगाने में फर्क है? तो दीप जगना चाहिए या जलना चाहिए? तो बाबा कहता है मैं जगाता हूँ, इसलिए डायमंड चमकता है और वो हीट देता है सिर्फ। तो कहते हैं बहुत हीट निकली लेकिन कुछ रोशनी तो हुई नहीं, ऐसे कहा जाता है। तो यहाँ कहते हैं रोशनी हो, हीट ना निकले, अर्थात ठंडी रोशनी। तो देवी देवता के पास शक्तियाँ बहुत हैं, संगम पर शक्तियाँ बहुत हैं, पर हमारी सारी शक्तियाँ ठंडी हैं और दुनिया की शक्तियाँ गर्म हैं। क्रोध की शक्ति, काम की शक्ति, अभिमान की शक्ति। इसलिए हम हर वक्त ध्यान रखें कि हम बाबा हमने हमें चेतन डायमंड बनाया है, और इतने सारे डायमंड जहाँ होंगे तो डायमंडों की सवाई लगेगी ना, उसमें कोयला आके बैठ के क्या करेगा। तब बाबा कहता है अपने आप ही कोई आत्मा आ जाती है लौकिक कपड़े पहन के, पहली बार आबू में आ जाती है, तो सबको देखकर पहला काम करते हैं जाके वाइट ड्रेस लेके आते हैं, या मैं फिट नहीं बैठ रहा, हंसों में कौआ कहाँ से आ गया। इसलिए बाबा कहता ऑटोमेटिक ये होता है। और डायमंड की भी क्वालिटियाँ होती हैं, आपको पता है ना। डायमंड तो सारे ही होते हैं, कभी कभी बाबा कहते हैं कई नाम लेता है, मानक, फलाना फलाना फलाना, परियों के भी नाम होते हैं। तो हमको कोहे-नूर को कहते हैं, पहाड़ को नूर कहते हैं रोशनी को। तो रोशनी के डायमंड। एक बात मैंने आज और मुरली में देखी कि हम लोग शहनशाह कहते हैं ना, शहनशाह। अच्छा, बाबा कभी कभी कहता है राजाओं का राजा। तो आज बाबा ने कहा शहन का शाह, जो राजाओं का राजा है उसको शहनशाह कहते हैं। एक हो गया राजा, एक हो गया महाराजा। तो शहन का शाह यानी राजाओं का राजा। तो ये शब्द भी बाबा के ऐसे बोलता है जबकि दिल खुश हो जाता है। ओम शांति।